जी जरा आप बताइए, क्या मतलब कांग्रेस का इस वक्त क्या स्टैंड है? अभी तो डीएमके ही आपसे नाराज चल रहा है। वो तो कह रहा है कि भाई सदन में मुझे जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी ऐसा दिया जाए कि मैं कांग्रेस के साथ ना बैठूं। कैसे आप इंटैक्ट करेंगे? देखिए दिव्या जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आदित्य ठाकरे जी के नेता सदन पे बड़ी बात कर रहे थे और भूल गए कि भैया जय शाह की उपलब्धि क्या थी कि उनको बीसीसीआई का आपने उनको अध्यक्ष बना दिया। जय शाह की उपलब्धि क्या थी? क्या जय शाह से कोई और वरिष्ठ वहां पे और जो इंसान नहीं थे? जिस व्यक्ति को बैट पकड़ना तक नहीं आता आपने उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। आप यहाँ पे क्या उपलब्धि की बात कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे बात कर लेते, देखिए यहाँ पे जो पूरा जो पीयूष जी की बात कर लीजिए, उनकी पूरी पार्टी जो एक इंसिडेंट को लेके यहाँ पे पूरा समाजवादी पार्टी को लेके पूरा ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है कि उनपे जो है टूक हो रही है कि जैसे राम गोपाल यादव जी जो उनको दे रहे थे, अमित शाह जी को एक चिट्ठी दे रहे थे उस पर लेके। अगर इसे छोटे से ये एक बेसलेस चीज पर अगर पूरा यहाँ पे एक अजम्पशंस यहाँ पे तैयार करें, एक अजम्पशन मैं भी कह देता हूँ सूत्रों के हवाले से, तो मुझे भी खबर मिली है कि जो है जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है भारत के, वो नाराज चल रहे कि भी नितिन गडकरी जी उनके मंत्रालय में हस्तक्षेप करे तो वो जो है इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे। सूत्रों के हवाले से तो मुझे भी एक खबर मिली है कि स्मृति ईरानी जी बड़ा जो अपने आपको ऐसा एज महसूस कर रही है कि उनको जो है आजकल कोई पूछ नहीं रहा, वो इंडिया गठबंधन के साथ आ रही है। तो अगर ऐसी बेसलेस अजम्पशंस पे जो है राजनीति चलेगी तो बेसलेस अजम्पशंस पर और भी चलाई है फिर आप बातें। लेकिन ये सारी जो है लोगों का जो है समझ जो है व्यक्त करने वाली बातें हैं ताकि इस देश के असल मुद्दों पे लोगों की चर्चा ना हो सके। आज यहाँ पे पीयूष जी जो है वो उसको जस्टिफाई करने पे तुले हुए हैं कि भैया जो है अगर टूट हो रही है तो होने दो। यहाँ पे सूर्य मैथुल जी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि लोकतंत्र की अगर बलि चढ़ रही है तो उसको चढ़ने दो। अरे भैया यहाँ पे आप जो है विदेश में जाके कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है और यहाँ पे आपके खुद के देश में लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है उसको आप जस्टिफाई करने की बात कर रहे हो। लेकिन अंश जी ये भी तो बताना जरूरी है ना कि भाई टूट हो रही है, क्यों टूट के वहां जा रहे हैं, क्या बात है आखिर? और आपकी जो सहयोगी डीएमके लंबे वर्षों से आपके साथ रही, आखिर क्यों उसने आरोप लगाया विश्वासघात का? ये तो सबके सामने ही है। दिव्या जी पहले पता है बात क्या थी? हाँ मैं बताता हूँ। नहीं देखिए, वो इंडिया गठबंधन का जो है उसमें सदस्य है, वो मोदी सरकार के साथ में नहीं है। ऐसा तो उन्होंने कोई ऐलान किया नहीं कि मोदी सरकार के साथ चले गए। अभी हाल ही में ऐसा तो कोई ऐलान किया भी नहीं आए वो, और उन्होंने कहा क्योंकि कांग्रेस तो उन्होंने ये तो कहा नहीं ना दिव्या जी, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि अब आज से वो मोदी सरकार के साथ है, इंडिया के साथ जाके बैठ रहे, ऐसा तो उन्होंने ये भी नहीं कहा ना। तो यहाँ पे ये सब बेसलेस बात है। लेकिन सच्चाई क्या है कि पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी वो पहले सरकार चोरी करती थी, जैसा हमने देखा कर्नाटक में चुरा लिया, मध्य प्रदेश में आपने चुरा लिया, आपने असम में चुरा लिया। लेकिन आपके अलायंस आपके साथ रहे, उसके लिए क्या कोशिश की जा रही है? प्लीज सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे को प्लीज आप थोड़ा समय दे दीजिए। फिर इन्होंने सरकार चोरी के बाद इन्होंने चुनाव चोरी करना शुरू कर दिया। हमने देखा हरियाणा का चुनाव चुरा लिया, इन्होंने महाराष्ट्र को चुनाव चुरा लिया, फिर ये आ गए राज्यसभा की सीट चुराने पे आ गए। मीनाक्षी नटराजन जी का उदाहरण देख लीजिए, फिर उससे भी इनको मन नहीं भरा, फिर अब ये जो है सीधा पार्टी चुराने पे आ गए। तो जो कहते हैं ना कि जो चोर की फितरत होती है वो कभी नहीं बदलती। बंद हो गए। सूर्य मैथुल जी, मैंने आपके बीच में कोर्ट खुले हैं ये पूछ रहा हूं सिर्फ मैं तो। हाँ, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। देखिए बात क्या है कि एक चोर जो होता है उसकी फितरत कभी नहीं बदलती, वो चोरी करना कभी नहीं छोड़ता, तो ये बात सच्चाई है। लेकिन बात कर लेते, देखिए बात क्या है कि आपको यहाँ पे शायद ताज्जुब हो रहा होगा कि ये सब हो रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा। यहाँ पे जब निर्मला सीतारमण जी कहते हैं ना ऑल आर वेलकम, चाहे किसी पे करप्शन के एलिगेशन हो, चाहे मर्डर के एलिगेशन, ऑल आर वेलकम। रेखा गुप्ता जी कहती है ऑल आर वेलकम टू बीजेपी। तो मुझे इसमें ताजुब नहीं है कि आपने जो है कैसे हेमंत बिश्व शर्मा को अपनी पार्टी में लेकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। कैसे समाजवादी पार्टी को आप भ्रष्टाचारी बता रहे थे पीयूष जी, और उनको आपने अपनी पार्टी में अगर उनके साथ विलय कर रहे हैं तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है जब ये कहते हैं ऑल आर वेलकम, चाहे किसी भी कितने भी संगीन आरोप हो। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे आज इनकी सत्ता की ललक कितनी ज्यादा हो चुकी कि 22 राज्यों में आज इनकी सरकार है। तीसरे टर्म में इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नीट के पेपर लीक पे कैसे कार्रवाई करें, लोगों को एक जो है बेहतर भविष्य देने का काम करें। लेकिन प्रायोरिटी इनकी क्या है कि हमें अपने नंबर लेकिन आपके सहयोगी आपके साथ वापस आए, उसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं शुरू से यही सवाल कर रही हूं अंश जी। मैंने देखिए जो बात आपने कहा कि हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, कोई भी बीजेपी के साथ नहीं किया। आपने यहाँ पे डीएमके की बात की, अभी जो हाल ही में बैठक कोई उसमें नहीं थे, उन्होंने सचिवालय में पत्र दिया है कि हमारा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बदला जाए। ये तस्वीर क्या दिखा रही है? सुन लीजिए,
डीएमके ने यह भी ऐलान नहीं किया कि वो बीजेपी के साथ। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का सदस्य नहीं है, लेकिन बार बार जब भी लोकतंत्र को बचाने की बात आती है, चाहे वो डिलिमिटेशन बिल की अभी बात हो, तो उन्होंने भी जो है कैसे लोकतंत्र का साथ देने का काम किया था, विपक्ष का कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए। तो डीएमके ने यह ऐलान नहीं किया कि वो सरकार के साथ जाके सरकार चला रही है। देखिए, आपने अंशवत से जो 2 सवाल किए वो लिख के नहीं लेके आए थे, उसके उत्तर इसलिए वो दे नहीं पाए उस चीज का। दूसरी चीज, अभी अंशवत जी ने देखिए लोकतंत्र की जननी और लोकतंत्र की हत्या पे बहुत सारा ज्ञान बांट दिया। मैं इनको याद दिला दूं, अभी आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो लोकतंत्र की हत्या किसने की थी ये आपसे और मुझसे ज्यादा और भारत की मीडिया से ज्यादा कोई नहीं जानता। अंशवत बीच में नहीं बोला, मैं आपको सुन लो पूरी बात। और दूसरी बात सुनिए ना, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा तू नहीं होता। तेलंगाना में बीआरएस के सदस्य अभी आप लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल किए हैं, क्यों किए जरा ये बताओ ना मुझको। अगर आप इतना ही दुहाई देते हैं तोड़ फोड़ पे, तो 6 विधान परिषद के सदस्य आपने अभी तोड़े हैं अपनी पार्टी में, उस पर कुछ बोलना चाहोगे? और 6 बसपा के विधायक 2019 में आप लोगों ने राजस्थान में पूरे के पूरी पार्टी अपनी पार्टी में कुछ याद नहीं आया। डीएमके इसलिए नाराज है कि 20 साल से वो आपके साथ थी, लेकिन चुनावों में जैसे ही डीएमके डाउन हुआ आपने उनकी पीठ पे छुरा भौंका और आप टीवी के संग जाके पहुंच गए। आपकी इस धोखेबाजी से नाराज है डीएमके, क्योंकि आप सभी के संग धोखेबाजी करते हैं। गलत है और जय शाह जी के ऊपर, लेकिन हम एक दूसरे में खामियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हम एथिक्स का तो पालन कर ही नहीं रहे। सिर्फ 20 सेकंड। जय शाह जी पे जो आपने प्रश्न उठाया ना, सुनो मेरी बात को अंशवत। जय शाह जी मनोनीत नहीं है, वो निर्वाचित है। वो बीसीसीआई के बाद आईसीसी के जो वो चेयरमैन बने उसमें वो निर्वाचित हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय बॉडी में मनोनयन नहीं होता। पवन जी को भी जोड़ना है, मुझे पवन जी को भी चर्चा में शामिल करना है। पवन जी, आम आदमी